मोदी अमित शाह के आंख में आंख डालकर बोलेगा कि मैं सीमांचल का बेटा हूं और अपना हक मांगने के लिए आया हूं संसद में और मेरा हक चाहिए। इसी तर्ज पर मैं कह रहा हूं, अगर सीमांचल के हक को कोई भी मार के खाएगा तो उसको मैं आदमखोर कहूंगा, आदमखोर कहूंगा, आदमखोर कहूंगा। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को भी नसीहत करेंगे कि ऐसे लोगों को आदम की जनता ही नहीं बल्कि पूरी बिहार की जनता की उम्मीद है कि अख्तरुल इमान साहब जब संसद में जाएंगे तो सीमांचल की बदहाली की बात करेंगे। इमान साहब संसद में जाएंगे तो CAA जैसे संगीन कानून के विरोध में खुलेआम सीना ठोक के बात करेंगे। और यहाँ के जो सांसद थे जेब में एक लिफाफा लेकर घूमते थे और गांधी जी के मूर्ति के सामने जाके खड़े हो जाते थे और किशनगंज के लोगों को लॉलीपॉप देते थे कि देखो हम तुम्हारे लिए। इमान साहब संसद में जाएंगे तो शाहबाज की जो लिंचिंग हुई सीमांचल में उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। संसद से चुनाव लड़ रहा हो, मोदी के गठबंधन में चुनाव लड़ रहा हो, हमारे लिए एक तरफ सांप नाग है, दूसरी तरफ नागराज है। किशनगंज की जनता दोनों को नकार रही है। अख्तरुल इमान साहब, इसलिए लोग, सीमांचल के लोग और किशनगंज के लोगों ने ठान लिया है, क्लियर कॉन्सेप्ट है कि अख्तरुल इमान साहब 5 लाख वोटों से जीतेंगे इस बार। 5 लाख वोट तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उसका इरादा कभी सदन में उन्होंने नहीं बोला। MU का मुद्दा, 250 एकड़ जमीन यहां बर्बाद हो रही है, गाय भेड़ बकरी उस पे चल रहे हैं। आज हमारे बच्चे वहां पर न था, अख्तरुल इमान साहब वहीं बैठे रहेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे MU का काम चालू करने के लिए। सियासतदानों ने बनाया कई बार, जो यहाँ के सांसद रहे, जो यहाँ के लंबे समय से सरकार में रहे, क्यों नहीं जदयू केंद्र में सरकार है उसकी, क्यों नहीं बनवाता है MU? आज JDU के लोग घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। किस मुंह से मांग रहे हैं किशनगंज में वोट? कोई मार के, किस मुंह से मांग रहे हैं? किसी का हक कोई मार के खा रहा है तो आदमखोर नहीं हुआ? जरूरी है कि इंसान का मांस इंसान खाए? अगर आपके नेवाले को छीन कर मैं खा रहा हूं तो क्या मैं आदमखोर नहीं हुआ? सांसद क्या कर रहे थे 5 साल से? कितनी बार धरना में बैठे, कितनी बार प्रेस रिलीज किए, कितनी बार उनके लिए लड़ाई लड़ा, कितने लिए भूख हड़ताल पर बैठे? तो सर काम ना काज का, दुश्मन अनाज का बेटा अगर सांसद बनेगा, ईमानदार लोग अगर सदन में जाएंगे तो क्या माफिया और गुंडागर्दी किशनगंज में चलेगा? हरगिज नहीं चलेगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एकदम जीरो झंडा देखिए, जीरो। ठान लिया तो ठान लिया, सर पे कफन बांध लिया, पार्टी जहां ड्यूटी लगाए इंशाअल्लाह। पार्टी कुनो है, बीजेपी से बड़ा सांप्रदायिक पार्टी कोई है? आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मुल्क को बचाना है और मुल्क में हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी को अगर महफूज रखनी है, चर्चे हैं, एक ही खबर कि इस बार अख्तरुल इमान, इस बार अख्तरुल इमान, इस बार अख्तरुल इमान। आए हमको पाकिस्तानी खालिस्तानी वो कहते हैं, आए उसके समर्थित उम्मीदवार आज कर रहे कि हम चुनाव में, किस मुंह से भाई? तुमको चुनाव मोदी वाले कहेंगे कि हम विकास करेंगे किशनगंज का। ये मोदी वाले जो किशनगंज को और सीमांचल को ही नहीं बल्कि पूरी बड़ी आवाम को, यहाँ की आबादी को गरियाते हैं एकदम। उनको अच्छा लग रहा है बोलने में। 10 साल से किसकी सरकार है केंद्र में? मोदी की सरकार। और राज्य में 20 साल से किसकी सरकार है? नीतीश की सरकार, यानी मोदी की सरकार। ये डबल इंजन की सरकार, मोदी 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 की सरकार। और क्लियर है, न कौवा और न ही निकम्मा, अपने बेटा को लोग वोट देंगे। ये आप जनता से पूछिए, जनता बता देंगे। क्षेत्र में यही चर्चा जीतिए आप, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतिए। तोड़ दीजिए रामविलास पासवान का वो रिकॉर्ड जो हाजीपुर का था। अख्तरुल इमान का वो रिकॉर्ड बता देना चाहते हैं। उन लोगों की जनता जुलूस निकाल चुकी है। वो लोग 1 लाख वोट पार नहीं कर पाएंगे दोनों, आपको मैं बता देता हूं। क्लियर है, क्लियर है। लोकसभा 2024